चुनाव के लिए जो अपकमिंग इलेक्शंस है, उसके प्रचार और उनके प्रभाव में युवाओं को देख रही हूँ। तो हर जगह पे प्रचार चल रहा है, बहुत सारे एजेंडास चलाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा घिनौना मामला व्हाट्सएप पर आता है कि हिंदुओं तुम्हारी आबादी कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है, दिखाओ तो। नवरात्रि में और हर उत्सव में वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के इशारों पर ही सारी चीजें करते हैं। हमें एक्सट्रीमिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, हमें झूठ से दिक्कत है। सर, युवाओं को मीडिया और अन्य ताकतों ने भ्रष्ट करके रखा हुआ है। नवरात्रि में और हर उत्सव में वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के इशारों पर ही सारी चीजें करते हैं। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन इसी के ऊपर है। जैसे मैं अपने आसपास इन दिनों चुनाव के लिए जो अपकमिंग इलेक्शंस है, उसके प्रचार और उनके प्रभाव में युवाओं को देख रही हूँ। तो हर जगह पे प्रचार चल रहा है, बहुत सारे एजेंडास चलाए जा रहे हैं। इन सब एजेंडास को हम आपके वजह से समझ पा रहे हैं, पर हर कोई नहीं समझ पाता। जो अडल्ट है पॉलिटिकल कट्टरवाद में इन्वॉल्व है, उनका तो मैं नहीं सोचती, पर देखती हूँ कि बच्चों के अंदर भी कट्टरवाद लाया जा रहा है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 22 साल का है और एक 18 साल का है। तो वो दोनों भी एक ऐसे ग्रुप से जुड़ गए थे, जहाँ ये सब एक्सट्रीम एजेंडाज़ प्रमोट होते थे। अब मैं आपको सुनती हूँ तो मैंने उनको 5-6 महीनों से उन सब चीज़ों से अलग कर दिया है और वो खुद भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। बट मैं उनके फ्रेंड्स को देखती हूँ, तो मुझे उनकी बातों में साफ दिखाई देता है कि वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और इन सब पॉलिटिकल मुद्दों पर यह बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की हालत ऐसे हो गई है कि जिन एज में उन्होंने पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान रखना चाहिए और न्यूट्रल होकर इन सब बातों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो उनकी समझ इतनी नहीं होती है। तो सर प्लीज़ मार्गदर्शन करिए। देखिए, जवान आदमी के पास किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के एक मत है, ओपिनियन, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं हो गई। जवान आदमी समाज को देख रहा है, राजनीति को, धर्म को देख रहा है और उसके भीतर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं हो गई। समस्या तब है जब ये जवान लोग एक मत बना रहे हैं, धारणा बना रहे हैं बिना तथ्यों को जाने। ओपिनियंस बिरेफ्ट ऑफ फैक्ट्स मत है और उसके आधार में कोई तथ्य नहीं है और तथ्य की जगह बस झूठ है। तो हमें ये नहीं समस्या होनी चाहिए कि ओपिनियन एक्सट्रीम है। गीता भी एक एक्सट्रीमिटी है, गीता भी एक प्रकार की अति है। आत्मा सत्य भी अति ही होते हैं, एक अर्थ में। तो सिर्फ इसलिए कि कोई दूर तक जा रहा है, बात गलत नहीं हो गई। गलत बात तब होती है जब कोई झूठ की राह पर दूर तक जा रहा हो। तो ये सब लोग हैं, चाहे जवान हो चाहे जवान ना हो, अधेड़ उम्र के हों, सब लोगों तक एक बात पहुंचाई जाती है फैक्ट बोल के कि ये तथ्य है, और उसी बात की प्रतिक्रिया में फिर लोगों में उग्रता आती है, हिंसा आती है, या आप जो भी बोल लीजिए कि उनका रेडिकलाइजेशन होता है, वेपनाइजेशन होता है। वो बात जो पहुंचाई गई है, अगर वो तथ्य परक है, फैक्चुअल है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें नहीं कोई समस्या। समस्या सारी है कि जो बात पहुंचाई जा रही है उस पर अंधा विश्वास करा जा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें लैस नहीं करा है इस रुख से कि कोई भी बात तुम्हारे सामने आए तो पहले उसको परख लेना। अब फैक्ट चेकिंग है वो आज के समय में बहुत आसान होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इंटरनेट की ताकत है। लेकिन फिर भी आज का जो जवान आदमी है वो फैक्ट चेकिंग नहीं कर रहा है। वो एक ओपिनियन बनाता है और वो उस ओपिनियन के हाथों खुद ही बिक जाता है। उसको लगता है वो जो ओपिनियन है वही सत्य है। वो भूल जाता है कि एक दिन उसके पास वो ओपिनियन नहीं था।
वो याद नहीं रख पाता कि उस ओपिनियन की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर वो ध्यान दे, याद करे, अपनी यादों में, स्मृति में, इतिहास में थोड़ा पीछे जाए, तो उसको याद आएगा कि उसके पास एक दिन एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था और उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड से उस ओपिनियन के बनने की शुरुआत हुई थी। अब होना यह चाहिए था कि उस बच्चे में, लड़के या लड़की में या जवान में ऐसे संस्कार होते कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात आए तो पहले उसको परखो। और परखना बहुत आसान है, गूगल कर लो, सामने आ जाएगा मामला। लेकिन ये चीज़ हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने बच्चों में डाली नहीं। तो उनके पास जो कुछ भी आ गया सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा घिनौना मामला व्हाट्सएप पर आता है, क्योंकि वहाँ क्लोज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं। फेसबुक वगैरह पर अगर कुछ डलता है तो सब देख सकते हैं और रिपोर्ट भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पर टॉक्सिसिटी एक सीमा के आगे नहीं जा सकती। लेकिन व्हाट्सएप में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर 200 लोगों का एक ग्रुप बना है और वो 200 लोगों के बीच में जो बात होगी वो वहीं रह जानी है, तो वहाँ कितना भी जहर बांटा जा सकता है। अब जहर बांटने वाले अपना काम करेंगे, सवाल ये है कि हमने वो जहर पिया क्यों। और जहर जब भी पिया जाता है, जहर समझ के नहीं, कभी पानी समझ के, कभी अमृत समझ के पिया जाता है। तुरंत जांचा जा सकता था ना, जांच लीजिए। और 2 ही 4 बातें हैं, 2 ही 4 बड़े झूठ हैं जिनको आधार बना करके सारा अंधविश्वास और सारी कट्टरता पनप रही है। ये जो झूठ हैं, इन पर जरा सी रिसर्च करनी है, आधा घंटा नहीं लगेगा और ये सारे झूठ टूट जाएंगे। लेकिन फिर वही कि कोई हम में ये एक संस्कार तो डाले कि साहब कोई बात बताई गई है और ऐसे बताई गई कि देखिए ऐसा तो है ना, कहीं रुक जाइए, ऐसा है कि नहीं, हम एक बार जांच लें। देखिए साहब, भारत में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, जरा जांच लें, हम जांच लें एक बार कि आबादी घट रही है कि नहीं। 120 करोड़ तो हैं दुनिया में हिंदू, तब भी हमें इतनी असुरक्षा है कि हमारी आबादी घट जाएगी। और कितने होंगे तब हमें एक सिक्योरिटी लगेगी, भाई 120 करोड़। और भारत से बाहर भी हैं, करोड़ से ज्यादा तो भारत से बाहर भी हैं। लेकिन आप ये जो पूरी धर्मांधता है, अंधविश्वास है या रेडिकलाइजेशन है, उसको आप देखेंगे तो उसके केंद्र में आपको यही एक प्रचार मिलेगा कि हिंदुओं तुम्हारी आबादी कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है, दिखाओ तो, कहाँ कम हो रही है। जाओ घूम, जहाँ कहीं भी, मैं कह रहा हूँ, और किसी को नहीं मानना तो भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके देख लो ना कि कहाँ कम हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि राम जाने क्यों भारत सरकार ने अभी 2021 का सेंसस ही नहीं कराया, पर नहीं भी कराया तो भी प्रोजेक्शंस उपलब्ध हैं, जाकर देख लो कि कम हो रही है कि क्या हो रही है। भारत का भी हमें पता है आंकड़ा, शेष विश्व का भी हमें पता है आंकड़ा, तो देखो ना भाई। जो चीज आंकड़ों में नापी जा सकती है उसको फिर आंकड़ों से जांचा भी तो जा सकता है ना। जांच क्यों नहीं रहे हो? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहां हो गया, वहां हो गया। अरे जो हो गया उसको थोड़ा परख लो क्या है। परखने के बाद भी अगर आपको कोई एक्सट्रीम ओपिनियन रखना है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते थे कि भगत सिंह और आज़ाद भी एक्सट्रीमिस्ट थे। हमें एक्सट्रीमिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, हमें झूठ से दिक्कत है। एक्सट्रीमिस्ट तो आप भगत सिंह को भी बोल सकते हो, राजगुरु को भी बोल सकते हो और गांधी को भी बोल सकते हो। हर प्रकार की उत्कृष्टता भी एक प्रकार की अति ही तो होती है, बिल्कुल बोल सकते हो। हमें एक्सट्रीमिज्म से समस्या नहीं है। इफ ट्रुथ इज टेकन टू एक्सट्रीम्स, हु कैन हैव अ प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज व्हेन lies are taken to extremes. समझ रहे हो बात को?
बच्चों को ये बोला करिए, बोले यू आर एंटाइटल्ड टू होल्ड ओपिनियंस, पर पहले एक पढ़े लिखे इंसान की तरह सिर्फ गूगल कर लिया करो। और जो भी मुद्दे सार्वजनिक महत्व के हैं, आमतौर पर उनके विकिपीडिया पेजेस भी होते हैं, और विकिपीडिया कहीं सुनी बात पे नहीं चलता। रिलायबल मीडिया में अगर कोई चीज़ छपी होती है, सिर्फ उसी के आधार पर विकिपीडिया में एक वाक्य भी जोड़ा जा सकता है। अपवाद हो जाते हैं, देखो कोई भी चीज़ 100% शुद्ध नहीं होती, तो विकिपीडिया में भी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन सूचना के जो स्रोत आपको उपलब्ध हैं उनमें विकिपीडिया तुलनात्मक रूप से अभी भी काफ़ी शुद्ध है। क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी का अगर रिसर्च आउटपुट होगा तो आप बोल दोगे वो यूनिवर्सिटी बायस्ड है, किसी व्यक्ति का होगा, किसी रिसर्च एजेंसी का होगा तो आप बोल दोगे वो बायस्ड है। पर विकिपीडिया किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो ओपन सोर्स है, आप भी जाकर के वहाँ एडिटिंग कर सकते हो। और वहाँ अगर झूठ लिखा जाएगा तो आम जनता भी वहाँ जाकर कह देगी झूठ है, तो उसको हटाना पड़ेगा। नोबडी ओन्स विकिपीडिया, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। और विकिपीडिया जैसे और भी बहुत सारे सूचना के स्रोत हैं भाई, बहुत बड़ी दुनिया है। तो आप जिन भी बातों को लेकर के अपना ओपिनियन बना रहे हो, पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, जान लो कि बात क्या है, ओपिनियन बाद में बनाना। हमें हो सकता है पता चले कि हमने जिन अपने ओपिनियंस को अपनी ज़िंदगी का आधार ही बना लिया, वो ओपिनियंस किसी झूठ की बुनियाद पे खड़े थे। ज़िंदगी खड़ी है किस पर? ओपिनियन पर। और ओपिनियन खड़ा है किस पर? तो ज़िंदगी किस पर खड़ी है फिर? तथ्य तो तथ्य होता है ना, फैक्ट तो फैक्ट होता है, जाकर जांच लो। इंफॉर्मेशन एज है भाई, मिल जाएगा सब कुछ, जांच लो। और व्हाट्सएप की सामग्री को व्हाट्सएप से नहीं जांचा जाता। तुम कहो कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ये जो व्हाट्सएप में लिखा ये ठीक है? कहो देखो मुझे एक और व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें भी यही बात लिखी थी, तो इससे सिद्ध हो गया कि ये पहले वाली बात ठीक है। ये तो अंधा अंधे ठेलिया हो गया। वैसे अंधविश्वास फैलाया जाता है, राजस्थान के फलाने गांव में ऐसा हुआ था, ये हुआ वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर बकरी ने बोलना शुरू कर दिया। अरे ये बात किसी ढंग के अखबार में छपी है, कुछ ऐसा होगा तो कहीं पे आएगा ना। और इस तरह की कोई विलक्षण अद्भुत घटना घट जाएगी अगर कि बकरी बोलना शुरू कर देगी, तो बीबीसी, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सब टूट पड़ेंगे उसकी कवरेज के लिए। थोड़ा सोचा करो, कहीं कुछ आया क्या? पर इन बातों पर ही सारा खेल चलता है। हम 8वीं में थे, हमारी क्लास में एक पढ़ता था इरशाद। वो एक दिन एक कटा हुआ बैंगन ले आया स्कूल, और बैंगन काटा था और भीतर उसमें बीज ऐसे ऐसे होते हैं। बोलता है ये जो बीज अभी जिस तरीके से हैं, इनका अरबी में एक बड़ा जबरदस्त अर्थ होता है, और इससे अब ये पता चल रहा है कि अब बस कयामत आने ही वाली है। जो हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने उसको और उसके बैंगन को, दोनों को बाहर लटका दिया। हमें समाज में ऐसे क्लास टीचर चाहिए आज बहुत, जो इन बैंगनों को बैंगन ही बना दें। ये कभी लौकी काटेंगे और बोलेंगे कि लौकी के भीतर लिखा हुआ है कि अब अवतार आने वाला है, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ। गुजरात की एक गाय ने हिरणी को जन्म दिया है, और सब गांव वाले जाके उस हिरणी को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और हिरणी कह रही है कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूं कि एक बाबा नया उतरा है, वही असली अवतार है। कल हमारी कम्युनिटी पे भी तो हुआ, किसी ने डाल दिया कि फलाने गांव के फलाने मंदिर में
4 चीते पुजारी के साथ सो रहे हैं राजस्थान के फलाने गांव के फलाने मंदिर में, और वो फोटो दिखा दी कि 4 चीते। तो अब वो हमारी कम्युनिटी है, तो उसमें लोगों ने सवाल करा, बोले राजस्थान में चीते कहाँ से आ गए? राजस्थान में चीते कहाँ से आए, पहले तो ये बताओ। पर अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती, बोले नहीं वो राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है, हमने रोड रोलर पर चीते का पीछा किया और उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ लिया, क्योंकि चीता ज़्यादा तेज तो चलता नहीं है व्हाट्सएप के अनुसार, हमारा रोड रोलर विद्युत की गति से चलता है। कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश की गति कोई पकड़ ले, तो हमने रोड रोलर से चीते का पीछा किया, उसको पकड़ के लाकर पुजारी के बगल में सुला दिया। और ये पढ़ के लेकिन बहुत सारे हमारे धार्मिक भाई बंधु एकदम द्रवित हो जाएंगे। अभी हुआ था कम्युनिटी पे, किसने देखा था? वो फोटो ही डाल दी थी कि 4 चीते लेटे हुए हैं, बीच में एक आदमी लेटा हुआ है, बोल रहे हैं ये देखो यही है राजस्थान में। तो किसी ने फिर एक विकिपीडिया पेज का लिंक लगाया कि भारत में तो चीते विलुप्त हो गए थे, हमने जीने का दिया उनको। भारत में तो चीतों को गायब हुए कई दशक बीत चुके हैं, और अब जाके आप अफ्रीका से चीते मंगवा रहे हो, वो भी जी नहीं पा रहे, वो भी मर जा रहे सब। राजस्थान में कहाँ से आ गए चीतों? पर हमारी बहुत बड़ी समस्या है अशिक्षा। हमारे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी अशिक्षित हैं। जो जिज्ञासा न कर सके वो अशिक्षित है, क्योंकि शिक्षा कभी न रुकने वाली चीज है। जिज्ञासा ही है जो शिक्षा को आगे बढ़ाती है। आप सवाल पूछोगे तो और शिक्षित होते जाओगे। जिसके सामने चीजें आए और वो उन पे सवाल ना उठाए वो एकदम अशिक्षित है। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, एजुकेशन इज अनएंडिंग। झूठ चूंकि डरपोक होता है ना, इसीलिए बहुत तेजी से भागता है वो, और झूठ फिर ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो डरा होता है, देखा कितनी जोर से भागता है, तो ऐसे ही झूठ होता है, वो धड़ाधड़ फैलता है क्योंकि असुरक्षित है। उसे सुरक्षित अनुभव करने के लिए तादाद चाहिए, जनसंख्या चाहिए। वो कहता है बहुत सारे लोग जब झूठ बोलेंगे तो क्या पता वो सच जैसा लगने लगे, तो झूठ फैलना चाहता है, झूठ बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहता है। सच के साथ एक समस्या है, उसे पता है वो सच है, तो उसको खुजली ही नहीं होती कि वो अपना प्रचार करे, और इसीलिए सच पीछे रह जाता है। क्योंकि सच कहता है मैं क्यों अपना प्रचार करूं, मैं तो सच हूं। सच को कोई आतुरता ही नहीं होती कि वो बहुत लोगों तक पहुंचे। वो कहता है पहुंचना क्या है, मैं तो पहुंचा हुआ हूं, मैं तो सच हूं। पर झूठ अपनी असुरक्षा, अपनी इनसिक्योरिटी के कारण ही दौड़ बहुत लगाता है, मेहनत बहुत करता है, तो झूठ जीत जाता है। सर मेरे बच्चे तो अभी भी, बच्चा एक सुन रहा है मेरा आपको, तो वो तो सब चीजें मतलब समझते हैं। बट जो हमारे आसपास जो रहते हैं, जो मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, तो मुझे तो बचपन से उनको देख रही हूँ, तो उनके प्रति भी मेरा लगाव है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी मतलब ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे बेटे जैसे ही है। बट जैसे मैं कुछ मतलब उनको बताऊंगी, और मैं उनसे भी ऐसे ही बातें करती हूँ जैसे मेरे बच्चों के साथ करती हूँ मैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अभी कुछ बातों पे, मंत्रों और इन सब सब चीजों पे बोलेंगे, भगवत गीता पे भी बोलेंगे, बट जो रियल मीनिंग है जो आप बताते हो, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे बात को उड़ा देते हैं। और नहीं, तो जो रियल मीनिंग है वो भी एक फैक्ट है ना। मैं रियल मीनिंग कोई सपने में या कल्पना से थोड़ी लाता हूं। नहीं नहीं नहीं, तो शब्द लिखे हुए हैं, हाँ, तो उन्हीं से बहुत सफाई से लगभग मैथमेटिकली डिड्यूस की जाती है रियल मीनिंग। हाँ, बट तो बस इम्पैक्ट उस चीज का ज्यादा है उनके ऊपर, जो इम्पैक्ट हाँ, जैसे ये पॉलिटिकल और इनका ज्यादा है, इसकी वजह से वो ये सब चीजें इतना समझ नहीं पाते हैं, जो मैं समझाना चाहती हूँ उनको हर बार। नहीं आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ।
आप समझाइए नहीं, क्योंकि आप समझाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे आप अपना एजेंडा उनके ऊपर थोप रही हैं। आप तो उनसे ये पूछिए, ये रहा श्लोक, ये रहे शब्द, अब बताओ इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, तुम अपनी बुद्धि से बताओ। तुम्हें न किसी को सुनने की ज़रूरत है, न ये इन आचार्य को सुनने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास भी विवेक बुद्धि है। बताओ ये रहा श्लोक, तो इसका क्या अर्थ होगा बताओ। और अगर कहीं अटको तो फिर जो वेदांत के मूल सिद्धांत हैं उनकी ओर चले जाओ। अर्थ जानने के लिए जो वेदांत के महावाक्य हैं उनका सहारा ले लो। जी सर, श्योर सर, फॉलो करूंगी आपकी बातें सारी। देखिए, फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी चीज़ के जो इनवायलेबल होते हैं, हाँ, अटूट, जिनका उल्लंघन नहीं करा जा सकता। उन फंडामेंटल्स से लोगों का परिचय कराना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? कोई आके आपको बोले अभी अभी मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। अच्छा, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया? बोले उसकी जो 3 भुजाएं थीं, एक थी 10 इंच की, एक 12 इंच की, एक 14 इंच की। आप उसे लड़ने बैठ गए कि ये राइट एंगल नहीं हो सकता, राइट एंगल नहीं हो सकता। दूसरा आया, बोला मुझे भी अभी एक राइट एंगल मिला है। उसकी जो 3 आर्म्स थीं, एक थी 2 इंच, एक थी 4 इंच, एक थी 5 इंच। आप उससे लड़ने बैठ जाओ कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इससे अच्छा उसको फॉर्मूला बता दो ना, कि देखो बेटा, 100 बातों की एक बात, a² + b² c² हो रहा है, तो मान लेना कि राइट एंगल्ड है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म। अगर सूत्र बैठ रहा है तो राइट एंगल्ड है, नहीं तो रॉन्ग एंगल्ड है। हमें फिर कोई बहस नहीं करनी, नहीं तो कितने मुद्दों पर कितनों से बहस करते रहेंगे। तो जो सिद्धांत है वही समझा दीजिए, अब बात बन जाएगी। अब 12, 5 और 13, हाँ ये बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 6, 8 और 10 ये बैठ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात बन जाएगी। समझ रहे हो? नहीं तो 3 संख्याओं के तो अनंत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, आप कितनों से लड़ोगे? कोई आके बोलेगा अभी अभी मुझे ट्रायंगल मिला है, क्या 200, 100, 75। अब ये तो छोड़ दो कि ये राइट एंगल है, तो ट्रायंगल भी नहीं हो सकता। पर आप कितनों से लड़ोगे? इससे अच्छा उनको फॉर्मूला दे दो कि तुम्हारे सामने जो भी बात आए वो इस फॉर्मूले पे परख लिया करो। भगवत गीता जो भी कुछ कह रही है, तुम्हारे सामने कोई श्लोक आया, उस श्लोक का किसी ने तुम्हें अर्थ बताया, वो अर्थ सही है या नहीं ये जानने के लिए ये 4 महावाक्य हैं, इनको पकड़ लो। जो भी अर्थ बताया जाए वो इन 4 महावाक्यों से मेल खाना चाहिए। अगर मेल खा रहा है तो जो अर्थ बताया गया वो ठीक है, नहीं तो जो भी अर्थ बताया गया वो गलत है। बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। हमारी शिक्षा में, हमारी परवरिश में फंडामेंटल्स की कमी है, इसलिए हमारे बच्चे बहक रहे हैं। पहले क्या होता था कि किताब में कुछ लिखा, हमने मान लिया, बहकाने वाले स्रोत कम थे। अभी बहकाने वाले स्रोत बहुत आ गए, और हम अपनी शिक्षा में अपने छात्रों को, बच्चों को बता ही नहीं पाए हैं कि तुम्हारे सामने कोई सूचना आए तो कैसे पता चले उसे स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है। ये एक नई चीज घटित हुई है और हम इसका अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। पहले ये चीज थी ही नहीं, क्योंकि सूचना आती ही कहां से थी? किताबों से, रिलायबल सोर्सेस से, विश्वसनीय सूत्रों से ही सूचनाएं आती थी। अब 1000 में से 999 सूचनाएं बहुत ही गलत किस्म के स्रोतों से आती हैं, जो साजिश करके झूठी सूचनाएं फैलाते हैं। और हम अपनी पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाए हैं कि इससे कैसे निपटना है। आज की एजुकेशन में डीलिंग विथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए।
और ये कक्षा 3-4 से ही पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक कक्षा 10 तक, कि कितने तरीकों से झूठ फैलाया जा सकता है, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है, कैसे उससे स्वयं बचना है, अगर कोई मिल गया जो झूठ का शिकार है तो उसको कैसे बचाना है। इसकी पूरी शिक्षा कक्षा 3 से कक्षा 10 तक दी जानी चाहिए। और ये शिक्षा अगर नहीं दी गई तो आगे मामला और भयावह है। जाका गुरु भी आंधरा, चेला खरा निरंध। जाका गुरु भी आंधरा, चेला खरा निरंध। अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत रे साधो, दोनों कूप पड़ंत। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए रे साधो, थोथा दे उड़ाए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ रे साधो, राह किनारे बैठ। तो मेरा नाम ध्रुव है और मैं आचार्य जी से 3 सालों से YouTube पे उन्हें सुन रहा हूँ और गीता सत्रों से भी रिसेंटली 2-3 महीनों से जुड़ा हूँ। मैं एक BSc 3rd ईयर का छात्र हूँ और आचार्य जी को सुनने के बाद में मेरे जीवन में काफ़ी क्लैरिटी आई है। मतलब उनको सुनने से पहले मैं बहुत अंधविश्वासी था, वीगन भी नहीं था और मतलब किसी भी चीज़ पर विचार नहीं करता था। स्वयं को जानना, देखना, ये तो मेरी लाइफ में बिल्कुल था ही नहीं। मतलब एक जैसे दूसरे लोग जी रहे थे वैसे मैं जी रहा था। और जब से मैं उनके साथ में जुड़ा, यूट्यूब पर उन्हें सुनना चालू किया, तब से जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव आने चालू हुए। पर गीता सत्रों से जब से मैं जुड़ा हूँ उसके बाद से रोज़ खुद को देख पाता हूँ, अवलोकन करता हूँ, फिर गीता कम्युनिटी पर मैं पोस्ट करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है गीता सत्रों से जुड़ने के बाद में। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधु, माया मिली न राम।